हाय पाइसियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 जून टू 10 जून। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, मैसेजेस फॉर पाइसियंस 1 to 10 June। मैसेजेस फॉर पाइसियंस 1 to 10 June। मीन राशि के लिए मैसेजेस दें, उनके लव मैसेजेस दें। 1 to 10 June कैसा रहेगा। Pisces 1 to 10 June love messages। क्लैरिफाई करेंगे इन्हें। हाइरोफेंट क्यों आया है? हाइरोफेंट क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स क्यों आई है? ओके पाइसियन, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फीमेल एनर्जीज आई हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स आई है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई हैं। तो यहाँ पे दो लेडीज आई हैं जो कि बहुत पहले इमोशनल थी, ठीक है। इमोशंस इन द सेंस नीडी, और उसको प्यार चाहिए, डिपेंडेंट, है ना। ऐसी हालत थी उस इंसान की कि उसको वो इंसान इतना ज़्यादा चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो चुकी थी, वल्नरेबल हो चुकी थी। बट उसने अपने आप को चेंज किया और अभी वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होती है वो बहुत एनर्जेटिक रहती है और बहुत पैशनेट रहती है, अपना काम अच्छे से करना जानती है, ऑर्गेनाइज्ड रहती है, इंट्यूशन बहुत अच्छा है इसका, समझदार है, भगवान से कनेक्टेड है, एंड ये अपने पे ध्यान भी दे रही है। अब ये उतनी इमोशनल नहीं है, लॉजिकल थिंकिंग है, प्रैक्टिकल है, और अपनी लाइफ को लेके बहुत एक्साइटेड रहती है, अपनी ज़िंदगी जीना जानती है बेसिकली। और अपने पे ध्यान देने की वजह से ये इस समय अट्रैक्टिव भी बहुत हो रही है, सुंदर भी हो रही है। इससे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो इससे इंस्पायर भी हो रहे हैं, मोटिवेट भी हो रहे हैं, कॉन्फिडेंट बहुत है ये। तो अभी के अगर एनर्जी देखा जाए, जो 1 जून है आपका या 2 जून है, तो आप कॉन्फिडेंट बहुत हैं। पहले आप कॉन्फिडेंट नहीं थी, पहले आपके अंदर एक डिपेंडेंसी थी कि तुम चलो मेरे साथ, तुम हो ना मेरे साथ, मतलब इस टाइप का। फिर कुछ हुआ, आप एकदम 360 डिग्री चेंज, आप सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट हो गई, ठीक है ना। क्योंकि आपको कोई बहुत ज्यादा एडमायर कर रहा है, ऑनलाइन आपको चेकआउट करता है, आप वो इंसान में छोटा भी है आपसे एज में, बट वो आपको दूर से देखता है, एडमायर करता है। हो सकता है वो आपको मैसेज भी करता हो ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पे मैसेजेस या उस टाइप का कम्युनिकेशन दिख रहा है छोटा सा, क्योंकि आप काफी हाईली अट्रैक्टिव हैं।
आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हो रहा है। यहाँ पे एक डायलेमा है, यहाँ पे आपको कुछ चीजें प्रायोरिटाइज करनी है और आप सोच नहीं पा रहे हैं कि किसको मैं प्रायोरिटी पे रखूं। दो चीजें तो हैं जिसमें आपको बैलेंस करना है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसी से आप एडवाइस लेना चाहते हैं बट आपको कहीं से कोई एडवाइस मिल नहीं रही है, आप डायलेमा में हैं, आप कंफ्यूजन में हैं, और एडवाइस जिससे लेने जाते हैं वो आपको गलत ही एडवाइस दे देता है, तो उस चक्कर में आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक सिचुएशन है जिसमें आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये डिसीजन जो है ये आगे बढ़ने का है, किसी चीज को लेके आपको आगे बढ़ना है। ये एक फ्रेंडशिप दिख रही है, तो आप इस फ्रेंडशिप में सोच रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आउट ऑफ मैरिज एक फ्रेंडशिप है। मैंने कहा ना, ये इंसान से आपकी ऑनलाइन चैटिंग चल रही है और आप ऑलरेडी मैरिड हैं यहाँ पे, और ये तो पेज है, ये तो मैरिड नहीं है, ये तो ऐसे ही ऑनलाइन कोई भी फ्रेंड बन जाता है ना, इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे या वैसे, तो ये वो है। तो आप इसी को लेके सोच रहे हैं कि इसके साथ मैं फ्रेंडशिप रखूं कि नहीं रखूं, क्योंकि ये एक अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप है जो कि सोसाइटी के तरफ से एक्सेप्टेड नहीं रहेगा। मान लो कल को पता चलता है तो फिर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। आपको सोसाइटी का बहुत डर है यहाँ पे इस फ्रेंडशिप में। है ये जनरल फ्रेंडशिप, इससे ज्यादा ये नहीं है कुछ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, फिर भी आप ओवरथिंक कर रही हैं, आप सोच रही हैं कि ये आउट ऑफ मैरिज दोस्ती है तो सही है, ये रखना करना भी चाहिए मुझे ऐसा कि नहीं। हालांकि यहाँ पे एडमायर बहुत कर रहा है वो इंसान, आपको पसंद बहुत कर रहा है, आपको भी दोस्ती अच्छी लग रही है। यहाँ पे देखो 3 कप्स हैं, इक्वल हैं ये तीनों कप्स, म्यूचुअल फीलिंग्स है, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, फ्रेंडशिप में कोई खराबी नहीं है, डिसलॉयल्टी नहीं है, बुराई नहीं है, कुछ भी नहीं है, बल्कि आप बहुत अच्छा फील करते हैं इस इंसान के साथ बात करके, खुशी होती है आपको। फिर भी आप डायलेमा में हैं, आप कंफ्यूज हैं। मिडिल में क्या हो रहा है, मिडिल में भी यहाँ पे पास्ट में किसी से शायद कुछ यादें हैं, तो आप पास्ट की यादों में हैं। यहाँ पे रिकंसिलिएशन दिख रहा है, अगर किसी से बोलचाल नहीं थी तो उससे यहाँ रिकंसाइल कर रहे हैं, रिवाइवल है, रीबर्थ है। होता है ना हमारा एक रिलेशनशिप कभी खत्म हो जाता है तो फिर से दोस्ती हो जाती है, फिर से हम मिल जाते हैं, तो यहाँ पे वैसी एनर्जी है। हाँ, और टेम्परेंस ये बताता है कि अब आपसे रुका नहीं जा रहा है और आप चाहते हैं कि यहाँ पे फिर से बातचीत स्टार्ट हो जाए, जजमेंट मिले मुझे, रिकंसिलिएशन हो, क्योंकि इम्पेशेंट एनर्जी है, क्योंकि आपको जल्दबाजी हो रही है, इसलिए आप ओवरबर्डन हैं, इसीलिए आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ काम बढ़ गया है आपका, हो सकता है ये फैमिली है, ठीक है, तो आप फैमिली का बोझ उठा रहे हैं अकेले, प्रेशराइज्ड हैं बहुत ज्यादा, और मन में आपके आ रहा है गुस्सा, आपको हो रहा है फ्रस्ट्रेशन इस काम की वजह से, बोझ की वजह से, और बातचीत हो नहीं पा रही है उसकी भी टेंशन है कि ये जल्दी से ये मेरा रिकंसिलिएशन हो, बातचीत स्टार्ट हो, वो बातचीत भी नहीं हो रही है। इम्पेशेंट हो रहे हैं आप, एग्रेसिव भी हो रहे हैं आप मिडिल में, क्योंकि लोड बहुत है, काम का बोझ बहुत है, बोझिल हो रहे हैं, कमर भी टूट रही है, पेन है आपको, बॉडी पेन्स है आपको। लास्ट में क्या हो रहा है, लास्ट में फिर से देखो एक डायलेमा है, इमोशनल हो रहे हैं, थोड़ा सा एक एटीट्यूड है कि मुझे कुछ डिसीजन नहीं लेना, अभी के लिए मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, जो होगा देखा जाएगा, बट हाँ जो भी डिसीजन लेंगी वो इमोशनल होके लेंगी, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। बट आप अपने इमोशंस हाइड करती हैं, आप किसी को भी नहीं बताने वाली हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है,
ऑल्दो आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी दिख रही है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है, अबंडेंस दिख रही है, यहाँ पे बहुत स्टेबल फ्यूचर है आपका, और यहाँ पे कुछ भी गलत सलत नहीं है, बहुत अच्छा जा रहा है। अंदर ही अंदर आप जानती हैं कि मैं ठीक हूँ। या फिर यहाँ पे एक इंसान है जो बहुत पैशनेट है आपकी तरफ, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, प्यार है, और जिस तरीके से ये अपना एक्शंस में प्यार शो करता है, बेसिकली ये अपने हिसाब से ये रिलेशनशिप चलाता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो होता है इसमें एनर्जी होती है, फिजिकली ये काफ़ी एक्टिव होता है, और ये नारियल की तरह होता है, ऊपर से सख्त अंदर से सॉफ्ट। तो इसकी जो फीलिंग्स हैं वो इंसान वही महसूस करेगा जो इसके एक्शंस को समझेगा। तो आप समझती हैं, ऐसा नहीं है आप नहीं समझती हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ये हाइड भी करता है। मैंने कहा ना ये इमोशंस नहीं शो करता, ये इमोशनल होता ही नहीं है, तो यहाँ पे ये इमोशंस ही हाइड करता है। ठीक है, कई बार ये ब्लॉक भी कर देता है, घोस्ट भी कर देता है आपको। तो आपकी ये समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ूं या क्या करूं। तो आप एक डायलेमा में फंस के रह जाते हैं, है ना। विड्रॉ भी नहीं कर सकते, कोई डिसीजन आपके हाथ में होता ही नहीं है। जो कुछ डिसाइड करता है वो यही इंसान डिसाइड करता है ना। तो ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशन है, मतलब बहुत से लोगों की ये शादी है जिसमें उनके हस्बैंड्स डोमिनेट करते हैं, और हैं वो पैशनेट, प्यार बहुत करते हैं, लेकिन शो नहीं करते हैं, और जब मर्जी आती है आते हैं जाते हैं। क्योंकि ये इंसान ना इमोशनली वीक लोगों को, जैसे पहले आप इस हालत में थी तो इमोशंस जैसे ही आप शो करती थी कि तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार, ये इंसान भाग जाता था। ये इंसान कहता था अरे बाप रे, इतने इमोशंस तो मैं झेल ही नहीं सकता। भाग जाना इन द सेंस इमोशनली अनअवेलेबल होना, है ना। कम बात करना, अवॉइड करना, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना, ऐसे। तो आप ऐसे इंसान से डील कर रही है जो इमोशंस को नहीं हैंडल कर सकता, जो खुद भी इमोशंस नहीं दिखाता, है ना। प्रैक्टिकल है बहुत, एनर्जी बहुत रहती है, एक्शंस में वो जरूर दिखाता होगा कि मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये शादी है, इस शादी को ही लेके आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, डायलेमा रहता है, बट आप इमोशनल बहुत हैं। ओके पाइसियन, यहाँ पे एक और मैसेज है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, एक ट्रैवलिंग एनर्जी आई है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई है। फ्रेंड्स एंड फैमिली की वजह से आपकी कुछ डेस्टिनी में आपके कर्मों का जो फल है वो आपको मिलने वाला है। यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं, एक मूवमेंट है, फॉरवर्ड मूवमेंट है, किसी चीज़ में सक्सेस मिलने वाली है। और आप जो कार्य कर रही हैं, आपने जो अपना काम शुरू किया है, ठीक है, उसमें सक्सेस मिलने वाली है, उसमें ग्रोथ है, और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, सक्सेस है यहाँ पे। अगर रिलेशनशिप स्टार्ट किया है तो उसमें भी अच्छे फ्रूट्स मिलेंगे, सक्सेस है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब भी आता है एक बड़ा चेंज लाता है। बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैवल भी कर रहे हैं, ठीक है। इन 10 दिनों में हो सकता है आप ट्रैवल करें, या 10 दिन के बाद आप ट्रैवल करें। ओके पाइसियन, ये थे आपके मैसेजेस। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय बाय।